अब हम वो जो हमने पीछे फंक्शंस या पढ़े हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह कैसे करते हैं, अब उनको हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करते हैं इस फाइल में। फॉर एग्जांपल सबसे पहले ये एक डाटा है फैक्ट्री वर्कर्स का, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले हम टोटल पे जाते हैं। अब हमने अगर टोटल करना है कि ना हमारे फैक्ट्री 1 में इतने वर्कर्स हैं, फैक्ट्री 2 में इतने हैं, तो टोटल हमारे पास कितने वर्कर्स होंगे। इक्वल हम 25 प्लस 35 हम सम करेंगे, तो ये देखिए सम ये ऐसे भी हो जाएगा 60 आ जाएगा, लेकिन उसका ये होगा इफेक्ट कि अगर देखिए हम जैसे अब हमने सम किया है उसको दोनों को ऐड करके सिंपल कर दिया है, तो इससे क्या हुआ है कि यहाँ अगर हम 40 कर देते हैं तो ये देखिए नीचे वो 60 रहेगा। बट इफ़ अगर हम इस सम कर देंगे, डाटा जो सेल्स हैं उनको सेलेक्ट करके सम करते हैं, तो अब हम यहाँ से अगर डाटा चेंज करें, यहाँ 40 करेंगे तो ये देखिए नीचे ऑटोमेटिक 65 हो जाएगा। ये एक्सेल का फंक्शन है कि जब आप सेल्स को सिलेक्ट करके कोई काम करते हैं, तो आप किसी भी सेल्स में थोड़ी बहुत चेंजिंग करते हैं तो पूरा का पूरा जो फाइल है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है, जिससे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। नेक्स्ट अब हम माइनस करना चाह रहे हैं, सबट्रैक्ट करना चाह रहे हैं कि फैक्ट्री 2 में और फैक्ट्री 1 में वर्कर्स जो हैं उनमें डिफरेंस कितना है। तो इसके लिए हम इक्वल का साइन लगाते हैं, फैक्ट्री 2 के वर्कर माइनस फैक्ट्री 1 के वर्कर, तो ये डिफरेंस आ जाएगा 10, मीन्स के इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 10 के। अब हम अगर एक वर्कर को 2 मशीन्स चाहिए काम करने के लिए, तो हमारे पास टोटल वर्कर कितने हैं 16। अगर हम अब मालूम करना चाह रहे हैं कि हमें कितनी मशीन्स रिक्वायर्ड है टोटल, सिंपल हम इक्वल करेंगे, इसको सेल को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई के कॉलम को शिफ्ट दबा के, अगर डिफरेंट कीबोर्ड्स के ऊपर डिफरेंट होगा, जो ये डेल का कीबोर्ड इसके ऊपर शिफ्ट पे 8 करेंगे तो ये निशान आ जाएगा। तो उसके बाद हम मशीन पर वर्कर को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो टोटल मशीन रिक्वायर्ड आ जाएंगी। इसी तरह अब हम अगर डिवाइड करना चाह रहे हैं तो डिवाइड का भी सिंपल फार्मूला है, इक्वल 120 को डिवाइड करना चाह रहे हैं हम 2 पे, एंटर प्रेस, ये डिवाइड हो जाएगा। ये है सिंपल फार्मूला। आप हमेशा कोशिश करें कि हमेशा एक्सेल में जब भी काम करना आपने, तो आपने जैसे सेल, अब देखिए हमने सेल को सिलेक्ट करके ये किया था, तो अगर हम फैक्ट्री 1 में से मैं चेंज कर देता हूँ, इन्हें 45 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, देखिए पूरी की पूरी शीट चेंज हो गई है, क्योंकि कहीं भी डाटा चेंज होगा तो वो ऑटोमेटिक सब कुछ अपडेट कर देगा। ये एक्सेल की खूबसूरती है।